हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। हमने लाइट के एमसीक्यू करा दिए हैं सारे, और बायोलॉजी के भी कराए हैं, केमिस्ट्री के कराए हैं, और ये फिजिक्स के एमसीक्यू हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के ये पार्ट 1 है एमसीक्यू। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। The work done is moving a unit charge across 2 points in electricity in a measure by। तो दिया है वर्क डन मूविंग पर यूनिट चार्ज। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन ये बोला है वर्क डन पर यूनिट। यहाँ यूनिट दिया है तो यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। आप जानते होंगे जब किसी टेस्ट चार्ज को, जब कोई चार्ज है, मान लीजिए चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाता है, यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। भाई यहाँ से यहाँ लाया गया, यहाँ से यहाँ लाया गया, यहाँ से यहाँ लाया गया। तो कहना चाह रहा है किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 17 का बी आंसर हो जाएगा। अगर इसकी चार्ज यूनिट देखना चाहते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, W अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये जूल पर कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। जूल पर कूलम आपको भी न्यूमेरिकल में मिलेगा और या वोल्ट मिलेगा। ये तो पॉपुलर यूनिट है, देख लेंगे आप। 17 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। अब देखिए कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। दिया है पोटेंशियोमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर मेजर किया जाता है। तो 18 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब पूछा इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो देखिए अभी बताया इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। इसने एम्पियर दिया है तो एम्पियर तो करंट की यूनिट होती है। जूल वर्क की यूनिट होती है। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया। कूलम किसकी होती है, चार्ज की यूनिट होती है। तो आप सारे लिख लीजिए कहीं ना। 19 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो क्या हो जाएगा ये देखेंगे हम लोग। तो यूनिट ऑफ दिया है मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो हो जाएगा वाट में मेजर किया जाता है, ओम में मेजर किया जाता है, वोल्ट में किया जाता है, किलो वाट आवर्स में। वाट तो वाट पावर की यूनिट होती है। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। वोल्ट पोटेंशियल की ही यूनिट होती है, अभी हमने बताया है आपको यहाँ पे कहीं पे। और किलोवाट ये हमारा पावर की ही यूनिट होती है। तो आपका 20 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंट। तो देखेंगे 2.6 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया है, 6.2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया है, और 2.65 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन दिया है, और 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यही ऑप्शन सही है, लेकिन एज ए क्वेश्चन के रूप में दिया है, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है क्यू इज दे रखा है, 1 कूलम दिया है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है। अब आपसे पूछा है कि 1 कूलम इक्विवेलेंट टू चार्ज कॉन्टेनिंग, कितने नंबर ऑफ चार्ज कॉन्टेनिंग मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया है। तो Q इक्वल टू हम जानते हैं Ne होता है। क्या होता है, Ne मतलब इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। ओके, तो देखेंगे तो हमसे N पूछा है, यहाँ पूछा है आपसे हाँ इक्विवेलेंट टू चार्ज कॉन्टेनिंग मतलब कितने चार्ज होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। यह एनसीईआरटी का सीधे क्वेश्चन दे रखा है, आप देखेंगे वैल्यू सीधे दिया है। तो ये हो जाएगा, ये देखिए आप डिवाइड करेंगे ई को, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारे पास है आपका क्या है, आपका 1 कूलम है, और ये वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दे रखा है। देखिए ऊपर इसको पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए,
ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर 19 अपान 16 हो जाएगा। एक जीरो इसको दे दीजिए तो ये 16 है, और एक जीरो इसको दे देंगे तो 10 की पावर 18 होगा ये, और ये अपान 16 ये डिवाइड कर देंगे तो आप 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा। तो यही आंसर सही है, डी आंसर सही है। देख लीजिए फिर से आप, तो 21 का डी आंसर सही हो जाएगा आपका। तो बच्चों क्वेश्चन के सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे दिया है, इसको इकट्ठा करके मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 1 में और इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एमरेज यानी एम्पियर के बारे में बताना चाह रहा है, वोल्टेज ये आपको पावर के बारे में बताना चाह रहा है। सी ऑप्शन है वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे, तो आप सी आंसर हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। ओके, 27 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, विच स्टेटमेंट इज ए करेक्ट। ओके, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो देखेंगे। अ मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सेकंड ऑप्शन देखेंगे। अ मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, उसके बाद दे रखा है आपका वोल्ट मीटर हैज लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे विच स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अ मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 20 से कहाँ है, 28 का डी आंसर सही हो जाएगा। देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन देखें। विच यूनिट कुड बी मेजर करंट को कौन, वाट को पावर करता है, कूलम को चार्ज करता है, और वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल की, एमीटर करंट की हो जाएगी। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगा। ये कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इफ द करंट दे रखा है, यह क्वेश्चन है, करके देखते हैं। देखेंगे आप 30 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। आई की वैल्यू दे रखा है आपका 5 एम्पियर, और विच चार्ज दिया है आपको, क्यू पूछा है, और टी दे रखा है आपका 10 सेकंड दे रखा है। तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्यू इजिकल टू आप जानते हैं आई टी होता है, आई इंटू टी होता है। तो आई की वैल्यू आपका दे रखा 5 और टी की वैल्यू आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 50। ये कूलम है तो कूलम लिख देंगे, देखेंगे। तो सी से डिनोट करते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, 30 का डी आंसर हो जाएगा, 50 कूलम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर इज 10 मिनट, यहीं पे लोग गलती करते हैं, 10 मिनट को 10 मिनट रहने देते हैं, आप ऐसी गलती मत करिएगा। 31 में यहाँ टी की वैल्यू दे रखा 10 मिनट दिया है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये SI यूनिट में किया जाता है हमेशा। तो 10 इंटू 60 लिख देंगे, 60 सेकंड होता है, यहाँ सेकंड लिख सकते हैं, तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं Q की वैल्यू दे रखा है आपका 300 दे रखा है, कूलम दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा, आई पूछा है। तो आप ऐसे लिखते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा किसकी कमी है। पहले सारे लिख दीजिए, फिर जिसकी कमी हो वह क्वेश्चन बनाए, फार्मूला लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है Q दिया, T है दिया है, तो Q इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है I इंटू टी। हम इलेक्ट्रिसिटी के करा देंगे, पूरा आपको समझा देंगे, एक वीडियो बना देंगे, 1-2 वीडियो, उसमें सारे चीज़ बता देंगे। फिलहाल अभी देखेंगे Q इक्वल टू आई टी। तो I की वैल्यू देखिए हमसे पूछा I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, T का यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, तो Q बाई क्या हो जाएगा T। Q हमारे पास क्या दे रखा है, 300 दे रखा है, ये दे रखा है 600 दे रखा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 यहाँ पे करंट है, तो एम्पियर लिखेंगे। तो देखेंगे तो 0. क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसका बच्चे हो जाएगा 31 का सी आंसर हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो आपने देखा ये सॉल्यूशन है, आप देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे।